तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू बिकम अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, और उसके साथ साथ कैसे आप एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर अच्छी तरीके से बन के अच्छे फॉलोअर्स के साथ अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हो। और मैं ये किस बेसिस बता रहा हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है ये सिल्वर प्ले बटन है ना, अभी आया, अभी मैंने अनबॉक्सिंग करी और पीछे लगा दिया है। और ये प्रूफ है कि जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, कुछ बेसिस से बताने वाला हूँ, मैं बातें नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे 4,80,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं। बहुत अच्छी इंगेजमेंट है मेरी, और मैं क्लीन कंटेंट बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी बकवास डाल दिया और व्यूज ले ली, नहीं। मेरी हर एक वीडियो इंस्टाग्राम पे 1.5 से 2 मिनट की होती है। 1.5 से 2 मिनट का रिटेंशन लाना ना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लिखवा लो मेरे से। इसमें 15-20 से या फिर 30 सेकंड से बड़ी वीडियोस आप बनाते हो तो लोग ज्यादा उसे देखते नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मेरी बहुत अच्छी रीच है वहां पे, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैं बहुत अच्छी नॉलेज लोगों को दे रहा हूँ और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। बट कैसे कर रहा हूँ मैं, और वहां से मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पे भी 100K से ऊपर सब्सक्राइबर है। फेसबुक भी मेरा मोनेटाइज है, फेसबुक से भी पैसा अर्न करता हूँ मैं। मेरा यूट्यूब भी मोनेटाइज है, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। 1,30,000 से ऊपर हो गए हैं, और सिल्वर प्ले बटन भी लाएंगे इस साल। कैसे पैसा कमाएं एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, कैसे पैसा कमाएं, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई जिम में तुम एंटर करोगे ना, हर दूसरा बंदा मेरे से ज्यादा वीडियोस बना रहा होता है। बट मेरी वीडियोस उनसे अच्छी चल रही है, बट तुम्हारी क्यों नहीं चल रही? तुम तो शूट भी कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी भी नहीं बन रही। पर्सनल मत लेना इसे, बट मैंने पर्सनली जिम में 10% देखा है जिनकी अच्छी बॉडी है और वो वीडियोस बना रहे हैं, बट उनकी वीडियोस ग्रो नहीं कर पा रही, ठीक है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो कि ट्राई कर रहे हैं। मेरे से मिलते भी ऐसे भाई बहुत सारे, ठीक है। तो एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें कैसे करना है ये सब चीज। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, ऊपर लिंक डाल दूंगा, पार्ट 1 को जरूर देख लेना। ये पार्ट 2 है। शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बिल्ड अ राइट ऑडियंस, ठीक है। अब लोग क्या गलती करते हैं? सबसे पहली गलती ये होती है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन में घुसते हो ना, आप ये सोचते हो कि यार मेरे को सिर्फ फॉलोअर चाहिए, जो कि सबसे गलत स्ट्रेटजी है। आप कुछ भी उल्टा सीधा डाल के, मैं फीमेल्स की एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं बिल्कुल ठोक के बोलता हूं कि आज के टाइम पे, और खुद अपने आप से पूछना, मैंने पूरे करियर में, अपने फिटनेस करियर में, मैंने मुश्किल से 3 या 4 फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखे होंगे इंडियन, जो कि एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही है, जो कि पैसा भी कमा रही हैं। बट उन्हें छोड़ के मैं बहुतों को फॉलो करता हूं, ठीक है। 4-5 तो मैंने कम बोल दिया, बट काफी कम रेशियो है फीमेल में जो कि जिनको मैं जानता हूं और वो अच्छा पैसा कमा रही है और जो अच्छा कंटेंट भी बना रही है। क्योंकि लड़कियों का कंटेंट तुम्हें पता है क्या रह गया आजकल, ठीक है। और मैं कुछ बोलूंगा नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूं ताकि अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो उनको भी एक राइट डायरेक्शन मिले। और मेल पे भी सेम लागू होता है। अगर तुम मेल हो, उल्टी सीधे पोजिंग करके, उल्टी सीधी चीजें दिखा के, या फिर ह्यूमर कुछ भी दिखा के, डबल मीनिंग दिखा के, समझ रहे हो, डबल मीनिंग दिखा के तुम व्यूज तो ले लेते हो, या फिर 5 सेकंड में कुछ उल्टा सीधा कुछ भी दिखा के तुम व्यूज ले लेते हो, और तुम सोचते हो कि मेरे को यहां से पैसे आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। और अभी ना रिसेंटली ही मैंने इसी टॉपिक पे मैंने उनके साथ काम भी किया है, फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा जो भैया हैं, मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी। मैंने उनके ब्रांड के साथ काम भी किया है, रोजियर के साथ भी काम किया है, और उनका 1-2 ब्रांड और भी है, उनके साथ भी मैंने बैकएंड पे पहले काम किया था, ठीक है। जो चीजें मेरे को आई थी, तो मैंने कैसे काम किया, और उन्होंने भी ये वीडियो डाली थी डिटेल में। उन्होंने ये चीज बताया था कि आज के टाइम पे हर एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर को ऐसा लगता है कि उल्टी सीधे चीजें डालने से उनके पास ब्रांड आ जाएगा और उसे पे कर देगा। नहीं, ब्रांड क्या देखता है हमेशा, मैं पहले ब्रांड बताता हूं। अगर तुम अर्निंग सोर्स देख रहे हो कि तुम्हें कैसे पैसा कमाना है राइट ऑडियंस के लिए, पहले तुम्हें एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालनी पड़ेगी जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, जो कि मैं डालता हूं। मैं बहुत रेयर देखता हूं लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हुए। क्यों? ठीक है, मैं गौरव तनेजा भाई के भी पॉइंट पे जाऊंगा, लेकिन इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे रिटेंशन पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। लोग हमेशा शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे भागते हैं कि यार मेरे पास व्यूज आ जाए, मेरी प्रोफाइल खुले और मेरी व्यूज आ जाए, लेकिन पैसा नहीं आता उनके पास। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स आते हैं, दोनों चीजें कनेक्टेड है, दोनों को मिलाऊंगा। सबसे पहली चीज, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाओ। इंफॉर्मेटिव कंटेंट से क्या होगा कि सपोज मैं आज भी रेडी हूं कि मेरे को मेरे मिलियन व्यूज ना आए, लेकिन 100K भी आए ना, या 10,000 लोग भी देखें, लेकिन उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, तो वो मेरी अच्छी ऑडियंस होगी, ट्रस्ट जो मेरे को करती होगी। और जो कल को मैं, मेरे पास कोई ब्रांड आएगा मेरे पास, क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि ये अच्छी वैल्यू दे रहा है लोगों को। तो अगर ये अच्छी वैल्यू लोगों को दे रहा है, तो अगर ये मेरा प्रोडक्ट
सपोज ये आमले का तेल है फॉर एग्जांपल, ये ब्रांड मेरे पास आएगा और ये बोलेगा कि भैया जी आप ये प्रोडक्ट अपनी ऑडियंस को दिखाइए कि मैं ये ऑयल अपने सिर में लगाता हूं, जो भी आपको इससे बेनिफिट मिल रहे हैं वो अपनी ऑडियंस को बताइए। और ऑटोमेटिकली अगर मैं इससे पहले अपने बालों के बारे में एक रूटीन बता चुका हूं अपनी ऑडियंस को अच्छी तरीके से, और वो काम भी करता है, ठीक है। सपोज मैंने बताया कि आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपकी प्रोटीन रिच डाइट होगी, और मैंने XYZ डाइट बता दी जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं, 3-4 महीने से मैं बता रहा हूं, लोगों को रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो क्या वो लोग इसको लेना प्रेफर करेंगे? यस, क्योंकि मैंने उन्हें एक ऑथेंटिक चीज बताई है इससे पहले, समझना इस चीज को। बट वहीं अगर मैं व्यूज के चक्कर में अपनी वीडियोस में सिर्फ नाचता रहूंगा, अपना पिछवाड़ा दिखाता रहूंगा, तो क्या मैं ये प्रोडक्ट अगर अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा कि इसे खरीद लो, तो क्या वो खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दी ना उन्हें, मैंने सिर्फ उन्हें एंटरटेन किया, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, फिटनेस एक ऐसा नीश है जिसमें आपको वैल्यू देनी पड़ती है। जो आपको देख रहा है, मैंने कोई एक्सरसाइज बताई, मैंने कोई डाइट बताई, मैंने कोई चीज फॉलो करी, मैंने अपनी नॉलेज से उन्हें कुछ चीज बताई जिसे उसने फॉलो किया, और 1-2 महीने में उसे रिजल्ट दिखे, तो मैंने कोई प्रोडक्ट उसे बाद में बताया तो वो उस प्रोडक्ट को भी ट्राई करेगा। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर बात है कि वो कितना काम करता है नहीं करता है, बट वो एक बार तो लेगा उसे। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं इसे, जो तुम्हें आपको समझनी पड़ेगी एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर। मैं ये पहले ही चीजें क्रैक करके बैठा हूं 2 साल पहले ही, फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था कि हाँ इस तरीके से पैटर्न मेरा क्लियर था। मेरा ये नहीं था कि कुछ भी व्यूज के लिए कुछ भी बनाऊंगा, ठीक है। जब मेरा विजन क्लियर हो गया था कि मैं फिटनेस कंटेंट क्रिएशन में मुझे प्रॉपरली ऊपर जाना है और वैल्यू एड करनी, जब मेरा क्लियर हो गया था उसके बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, उल्टी सीधी चीजें बनाना बंद करो, लोगों को वैल्यू दो। हाँ वहां से व्यूज कम आएंगे, बट जैसे जैसे आपके वैल्यू बनती चली जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके पास बहुत सारी ऑडियंस आना शुरू कर देगी, ठीक है। और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, तो आप मेरा प्रोफाइल जाके चेक कर लेना इंस्टाग्राम, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरीके की वैल्यू दे रहा हूं और किस तरीके से मैं इंगेज करता हूं अपनी ऑडियंस को। मैं इंटरेस्टिंग तरीके से, बट तुम्हें इंटरेस्टिंग तरीके से बनाना है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि हेलो गाइस आज मैंने ये किया, आज मैं नहीं भाई, आपको इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। मैं अपनी स्टोरी टेलिंग पे बहुत काम करता हूं, तो स्टोरी टेलिंग पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो भाई। अगर आप इन चीजों पे काम करोगे तो ऐसे आती रिटेंशन, ठीक है। यू शुड नो कि भाई सामने वाला क्या देखना चाह रहा है, और मुझे वो चीज फिर अपने आप में डिलीवर करनी है, अपने आप पे काम करना है, सिंपल है, ठीक है। शॉर्टकट मत लो, लॉन्ग टर्म लो और ठोक के लो, ताकि आपकी लोग रिस्पेक्ट भी करें। मैं जिम में जाता हूं, मेरी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो अच्छा कंटेंट बना रहा है, और ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो डिफिकल्ट तरीका लोगे, लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे। शॉर्ट कट लोगे तो भाई मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने किसी को नहीं देखा कि जो उल्टी सीधी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और उसके बाद अच्छे खासे ब्रांड नहीं है। आप देखना किसी बंदे के आपको 100 चाहे 100 के भी हो, बट उसके बाद 5-5 ब्रांड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, वैल्यू दे रहा है ऑडियंस, उसके पास व्यूज कम है, फर्क नहीं पड़ता इतना। व्यूज से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ब्रांड्स को फर्क पड़ता है आप उस व्यूज में किस तरीके की ऑडियंस को लेके जा रहे हो, उससे मैटर करता है, वैल्यू से डिसाइड होती है। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंटली एक कोई पॉडकास्ट है जिसपे एवरेज व्यूज 3 से 5,000 व्यूज आते हैं, बट उस पूरे पॉडकास्ट को खरीदा है किसी बिलियनर ने, आई डोंट नो द नेम ऑफ जिसने वो खरीदा है। बट वो क्यों खरीदा है? क्योंकि वो जो 3-4 हजार लोग उसको देखते हैं ना, वो क्वालिटी वाले लोग हैं, वो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं जो उस पॉडकास्ट को देखते हैं। तो हमेशा आपके पास पैसा आएगा जब आपके पास क्वालिटी पीपल होंगे जो आपको देख रहे हैं। क्वालिटी पीपल कब आएंगे? जब आप क्वालिटी डिलीवर करोगे। उल्टी सीधी चीजें बनाते रहोगे, फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान। और एक और चीज इसमें क्या है, इंसान लूप में फंस जाता है। मैंने बहुत सारे पर्सनली लोग देखे हैं जो 50,000, 60,000, 70,000 करके बैठे हैं, बट वो मेरे को कॉल करके पूछते हैं यार सौरभ हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे ऊपर प्रेशर आ रखा है, पैसा भी नहीं आ रहा है। अब मैंने अपनी बायो में XYZ और दिखाने के लिए लोग ना ब्रांड डाल देते हैं अपने बायो में, अपने आप को बेच देते हैं। भाई कोई 1,000 रुपए की रील कर रहा है, कोई 2,000 की रील कर रहा है। अरे भाई 1,000, 2,000, 3,000 में कोई फायदा नहीं करने का। आप अपने कंटेंट पे काम करो ना। आप कंटेंट पे काम करोगे, आपके सामने 10 ब्रांड आगे खड़े हो जाएंगे। आप कंटेंट पे काम नहीं कर रहे, आप बस शुगर मॉमी और शुगर डैडी और नाच रहे हो, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। उल्टी सीधी चीजें करोगे, जेंजी बनोगे, तो आपके पास कोई ब्रांड आके काम नहीं करेगा। आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी ईदर। और उससे क्या होगा, अगर आपने कोई उल्टी सीधी चीज डाल दी, उसमें एक लूप में आप फंस जाते हो। एक कुछ चीज बताता हूँ, लूप में कैसे फंसता है इंसान, जब वो उल्टी सीधी चीजें बनाता है ना, उससे आपके पास व्यूज आ जाते हैं। सपोज मैंने कोई वीडियो बनाई,
5-10 सेकंड की मैंने गाली दे दी, उसने गाली दे दी, वो वीडियो चल गई। ठीक है, जेनजी लोग देखते हैं, शेयर होता है वो। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं अगली वीडियो क्या बनाऊंगा, मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फिर मैं अगली वीडियो में और उल्टी सीधी हरकत करूंगा, फिर अगली वीडियो में मैं क्या करूं, फिर मैं और उल्टी सीधी हरकत करूंगा। उल्टी सीधी हरकत करते 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 मेरा पेज बढ़ जाएगा ऊपर, 50 या फिर 100 के मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे, बट वो उल्टी सीधी ऑडियंस आ गई। तो ना तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे अब, ठीक है, ना आपके पास पैसा आएगा ऐसी ऑडियंस के साथ वजह से जो आप उल्टा सीधा डाल रहे हो, बट आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ व्यूज के चक्कर में कि मैं पॉपुलर हो जाऊं अपने 4 दोस्तों में कि यार इसका तो इंस्टाग्राम पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और मैं कूल बन जाऊं, कूल बनने के चक्कर में अगर आप करोगे तो उस आप लूप में फंसते चले जाओगे। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएट करना, चाहे आप बकवास बना रहे हो चाहे आप अच्छा बना रहे हो, टाइम तो लगता है, एनर्जी तो लगती है ना भाई। उस एनर्जी को अपनी जॉब में लगा लो फिर, या फिर कोई और चीज कर लो, किसी और में जो एक्सपर्टीज है जिसमें भी आपको ग्रो करना है लाइफ में। ग्रोथ तो हर चीज में पॉसिबल है भाई, समझ में आ रही है, बट करना है तो सही तरीके से करना है, अदरवाइज मत करो। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर। 100K से 200K के आसपास है तो आराम से कह रहा हूं, अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप आराम से, नंबर नहीं बताऊंगा बट आप आराम से एक, ये दिख रहा है, आप आराम से हर महीने एक iPhone 17 खरीद सकते हो। अगर, ठीक है, सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, अगर आपका फेसबुक और यूट्यूब है तो आप धीरे धीरे और भी अर्न कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको ब्रांड कोलैबोरेशन से बताया। इसके सिवाय अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ कैन यू अर्न। ये मैंने जो आपको बताया था ना पिछले पॉइंट में कि आप आईफोन आराम से अफोर्ड कर सकते हो, तो ये जो आईफोन की अर्निंग मैंने बताई थी वो बताई थी ब्रांड से जो आप कोलैबोरेशंस करते हो, चाहे वो प्रोटीन ब्रांड हो, चाहे वो सप्लीमेंट, दूसरा सप्लीमेंट हो, चाहे वो स्किन केयर हो, क्योंकि फिटनेस में आपका स्किन केयर और आपकी हेयर केयर भी आती है। क्योंकि जब आप अच्छा खाते हो तो ऑब्वियसली आपकी स्किन भी अच्छी होती है, तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वैल्यू दे सकते हो अपने फॉलोअर्स को, जो कि मैं देता हूँ। मैं बुक्स पढ़ता हूँ अपनी, जो भी मैं फिटनेस वगैरह की पढ़ता हूँ या फिर न्यूट्रिशन की पढ़ता हूँ, उसमें जो जो चीजें मैं पढ़ता हूँ, तो आपकी हेयर की क्वालिटी और आपकी स्किन की क्वालिटी इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अगर आपकी बॉडी में, अगर आप नेचुरल हो, ठीक है, नेचुरल होना बहुत जरूरी है, अगर आप एनहांस हो रहे हो तो वो अलग केस हो जाता है, उसके बारे में मुझे पता भी नहीं, ना पता करना है। तो ब्रांड से आप इतना कमा लोगे, उसके साथ आप और क्या, कहां से पैसा कमा सकते हो, जो कि मैं कमा रहा हूं, दैट इज ऑनलाइन कोचिंग आप दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हो, वहां से आपको अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। एक और तरीका जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ वो है कि आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो, जो कि मैं अब बना रहा हूँ, ठीक है, और वो काफी अफोर्डेबल रखूंगा मैं, 199 मैक्सिमम या 299 देख रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ इस चीज पे। उसके साथ साथ आपकी मोनेटाइजेशन, जैसे कि आपकी यूट्यूब मोनेटाइजेशन होती है, आपकी फेसबुक मोनेटाइजेशन होती है, और आपको अगर नहीं पता है तो आप जाके ना आरपीएम चेक करना। आरपीएम क्या होता है? रेट पर मिनट के हिसाब से होता है। फिटनेस में आपको अच्छा खासा आरपीएम मिल जाता है जब आप हेल्थ से जुड़ जाते हो ना। हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में और दूसरे पूरे वर्ल्ड में जो कि प्राइमरीली आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे आफ्टर कोविड, ठीक है। और पर्सनल ब्रांडिंग्स भी होती हैं आपकी, जैसे कि आपको एज अ होस्ट बुलाया जाता है, जैसे कि मैंने पॉडकास्ट भी किया था पिछले साल और मेरे को बीच बीच में पॉडकास्ट आते रहते हैं, या फिर मैं कहीं जाता हूं तो वहां से भी आपकी अर्निंग हो जाती है। जैसे आपको इवेंट्स बुलाया जाता है, जैसे अभी IHFF था, ऑल्दो मैं गया नहीं, बट मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा स्क्रीन पे, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। मेरे पास इन्विटेशन आया था और उन्होंने मेरे को पे करने के लिए भी बोला था, बट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस मैं नहीं गया, क्योंकि वो ब्रांड दूसरा था और मैं किसी और ब्रांड के साथ काम कर रहा था, और मैं ये सब चीजें नहीं करता, सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये भी चीजें होती है। तो बहुत सारे इनकम सोर्स आपके बन जाते हैं जब आप फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, ये बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ फेम के लिए आ रहे हो तो प्रॉब्लम है, फेम के साथ आपको स्ट्रेटेजीज पे भी काम करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैंने एक वीडियो डाल दी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट है, अभी भी पता नहीं, लोगों को लगता है कि जो कंटेंट क्रिएशन है ना वो एक पैसिव इनकम है। नहीं, बिल्कुल झूठ। पैसिव इनकम नहीं है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक एक्टिव इनकम है भाई। पैसिव इनकम वो होती है कि आपने डाला और आपको वहां से कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। नहीं, अगर आप जिस दिन कंटेंट क्रिएशन छोड़ोगे ना, मैं 2 साल पहले जो वीडियोस बनाई थी ना, आज के टाइम पे उन जो एल्गोरिदम जैसे चलता है इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, यूट्यूब का थोड़ा अलग चलता है ऑल्दो, बट इंस्टाग्राम का तो मैं श्योर हूं कि जो वीडियो आपकी एक हफ्ते 10 दिन चलती है उसके बाद वो नहीं चलती है। कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट एक्टिव इनकम। तो आप जितना एक्टिव रहोगे उसमें आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं मैं आज वीडियो डाल रहा हूं और मेरे को 10 साल 20 साल बाद उससे पैसे आते रहेंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है। इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, स्पेशली जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं लोग। अगर आपको पैसिव बनाना है तो आपको यूट्यूब पे ऐसे आना पड़ेगा, जो कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन विल यू स्टार्ट अर्निंग,
ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और क्योंकि मेरे अच्छे खासे पीआरस हैं, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूं, उनके एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा कि जब आपके 10,000 20,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, आप अच्छा खासा पैसा अर्न करना शुरू कर सकते हो, डिसेंट अमाउंट। यानी कि अगर आपके 20,000 फॉलोअर्स है और आप एक अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल रहे हो जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, और ऑन एवरेज आपकी हर एक वीडियो पे 10 से 20,000 व्यूज आ रहे हैं, आई कैन श्योरली टेल यू कि आप कम से कम 20,000 30,000 होता है ना स्टार्ट कि भाई ब्रांड से अर्न करना, आप इतना अर्न कर सकते हो। 20,000 लोगों में से आपके कम से कम 5 से 10 लोगों को आप ट्रेनिंग भी देते हो, ऑनलाइन कोचिंग भी देते हो, तो भी आपकी अगर 3,000 भी ले रहे हो पर बंदा, आप आराम से 30 से 50,000 अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ कोचिंग से और आप इतना एजुकेटेड हो, ठीक है, और किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। तो भाई आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है, बट अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो श्योरली आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, सही फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और आप पैसा सही तरीके से अर्न कर पाओगे, क्योंकि अपने वीडियोस पे सिर्फ भीड़ लाना आपको पैसा कभी भी नहीं देगा। इनफैक्ट आप लूप में फंस जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को कोई मेरा भाई देख रहा है जो शिद्दत से अपने आप पे मेहनत कर रहा है, अपनी बॉडी पे मेहनत कर रहा है, और चाहता है कि मैं इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन चूज करूं, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ना एक पॉइंट तक ही वीडियोस बना पाओगे। समझो इस चीज को, इसमें टाइम देना पड़ता है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने आप को पूरी तरीके से। जब तक आप पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब मैं यही नहीं कह रहा कि मैं सारी चीजें छोड़ दो, बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको हफ्ते में मैं इसमें 3 से 4 दिन देता हूं कंप्लीटली। तो भाई जाने से पहले याद से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ जिसको फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बनना है, पैसे कमाने यहाँ से, और कमेंट कर देना अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है फिटनेस या फिर जो भी तुम्हें डाउट फील हो रहे हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में कवर कर सकूं, क्योंकि मैं अब रेगुलर डालने वाला हूं यूट्यूब पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, और हम सारे भाई ऐसे ही मिलके ग्रो कर सके, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे जैसे और भी भाई हो जिनका ऐसा सिल्वर प्ले बटन है, और वो भी मेरी तरह ग्रो करे, क्योंकि मेरे को बहुत भाई मिलते हैं, इसलिए मैं वापस से यूट्यूब पे अब लॉन्ग फॉर्मेट में डिटेल में बताने वाला हूं, डिटेल में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।